हालेलुया। आज हम उस प्रार्थना को करेंगे जिस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में अब तक जितने काम अधूरे हैं और नहीं हो पाए, आज से जब आप इस तरीके से प्रार्थना करना सीखेंगे और मेरे साथ मिलकर आप इसी तरीके से प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में सारे काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरे होंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें एक बात सिखाई है। यीशु मसीह ने अपने वचन में बोला कि जब तुम प्रार्थना में कुछ भी विश्वास के साथ मांगो तो प्रतीति कर लो कि वह तुम्हें मिल चुका और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब जो हमें मिल चुका है, हमें उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। विश्वास यही है कि जो अब तक हमारे जीवन में नहीं हुआ, हम उस पर विश्वास करके कि वो हमारे लिए हो चुका, हम पहले ही से परमेश्वर का धन्यवाद करें। और फिलिपियों 4:6 में भी परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। वहां पर लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अगर आज आप मेरे साथ मिलकर धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को करेंगे, आप अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कारों को देखेंगे, जीवन में परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे, आपके ऊपर से बंधन टूटेंगे, आप आत्मिक रूप से नए स्तर को देखेंगे, आप परमेश्वर के और करीब हो जाएंगे और आपके जीवन की हर एक प्रार्थना का जवाब प्रभु यीशु मसीह के नाम से जरूर आएगा। तो हम आज प्रार्थना भी करेंगे और ऐसी प्रार्थना करने के कारण मेरे जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या चमत्कार किए, मेरे जीवन में कौन कौन सी गवाहियां हैं, इस प्रार्थना के खत्म होने के बाद मैं जरूर आपके साथ उन गवाहियों को बांटूंगा। और मैं चाहता हूं आप इस पूरी प्रार्थना को सुने भी और साथ साथ आप प्रार्थना जरूर करें। अपने मुंह को खोलकर आप अंगीकार की इस प्रार्थना को जरूर करें, ताकि परमेश्वर आपके मुख से भी अपने धन्यवाद की भेंट को देखे और आपके जीवन में प्रभु काम करे। ये प्रार्थना केवल आपके सुनने के लिए नहीं है, इस प्रार्थना में आपको शामिल होना है और इस प्रार्थना को अपने मुंह से आपको सुनते सुनते साथ साथ करना है। तो आइए हम प्रार्थना शुरू करते हैं। धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, धन्यवाद आदि और अंत परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सचमुच में प्रभु जी महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले और उनका उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु मेरे परमेश्वर आपको पुकारते हैं, आप उनकी सुनते हैं, क्योंकि वचन में ऐसा ही लिखा है, हे प्रार्थना के सुनने वाले सारे प्राणी तेरे ही पास आएंगे। प्रभु हम जो मनुष्य हैं आज आपके चरणों में आते हैं, हम सब की गलतियों को, गुनाहों को, अपराध और पापों को आप माफ करें। अपने लहू से धोकर प्रभु यीशु हमें शुद्ध करें, हमें पवित्र करें और हमारे जीवन को प्रभु यीशु आज आप अपने हाथों में लेकर चलाएं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम प्रार्थनाओं को कर पाएं। हम पवित्र आत्मा के इच्छा के अनुसार, पिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा की सहायता से हम प्रार्थनाओं को कर सकें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हमें अनुग्रह दो कि आज से हम ऐसे ही अंगीकारों की प्रार्थना को लगातार कर पाएं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, आज के दिन जितने लोग प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना में शामिल हैं, उन सब की भी जुबानें खुल जाएं और वो मुंह खोलकर प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें कर पाएं, आपसे प्रार्थना कर पाएं। क्योंकि वचन में ऐसा ही लिखा है, परमेश्वर तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार है। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम अपने मुख से जो बातें निकालते हैं आप उनको पूरा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप सचमुच में सुरक्षा को देने वाले हैं। आपका वचन कहते हैं, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 तो गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि मेरे निकट 1000, मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, मेरे परिवार के लोगों के निकट 1000 और दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई दुष्ट आत्मा मेरे पास नहीं आएगी। जितनी दुष्ट आत्माएं मेरे खिलाफ हैं, मेरे जीवन के खिलाफ है, मेरे परिवार के खिलाफ है, तरह तरह की बीमारियों को, समस्याओं को, दुखों को, पीड़ाओं को लेकर आना चाहती हैं, उनमें से कोई भी मेरे पास नहीं आएगी। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर कि मेरे जीवन में कोई दुष्ट आत्मा काम नहीं करेगी। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, आपका वचन ऐसा कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम से इस वचन को अंगीकार करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं परम
प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहूंगा और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाऊंगा। मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। और खुदावंद धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर की आप अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देंगे कि वो मेरी रक्षा करें, वो मुझे हाथों हाथ उठा लें, ऐसा ना हो कि मेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने मुझे अपने सामर्थ्य से भरा है और उस सामर्थ के द्वारा मेरे परमेश्वर मैं सांपों और बिच्छुओं को कुचलूंगा, क्योंकि आपने मुझे अधिकार दिया है। जैसा आपके वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मैं इस वचन को अपने जीवन में अंगीकार करता हूं। मैं डिक्लेयर करता हूं, जितनी दुष्ट आत्माएं मेरे खिलाफ हैं, मेरे बिजनेस के खिलाफ हैं, मेरी जॉब के खिलाफ है, मेरे परिवार के खिलाफ है, मेरी हेल्थ के अगेंस्ट हैं, उन सारी दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु मसीह के नाम से अपने पैरों के नीचे कुचलता हूं। मैं उन दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से अपने पैरों के नीचे कुचलता हूं। उन दुष्ट आत्माओं की सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शून्य करता हूं। जैसा वचन में लिखा भी है, चाहे वे कितने ही सामर्थी और बहुत भी हों, काट डाले जाएंगे, शून्य कर दिए जाएंगे। मैं इस बात को डिक्लेयर करता हूं, जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। जितने जादूटोने मेरे खिलाफ या मेरे परिवार के खिलाफ हुए हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। मैं इस बात की घोषणा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि मेरे जीवन में शैतान का कोई काम नहीं होगा, मेरे जीवन में शैतान कोई हानि नहीं कर पाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं अच्छे स्वास्थ्य के साथ रहूंगा, मेरे जीवन में बीमारियां नहीं रहेंगी, क्योंकि वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अब बीमारी का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपका वचन कहता है आपने हमारे सब रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया और हमारी शांति के लिए ताड़ना को सहा। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, कोई दुख मेरे जीवन में या मेरे घर में नहीं रहेगा, कोई अशांति, लड़ाई झगड़ा, कलेश मेरे जीवन में नहीं रहेगा। मैं धन्यवाद करता हूं कोई रोग मेरे शरीर में नहीं रहेगा, क्योंकि आपने मेरे लिए सारे रोगों को सह लिया, मेरे जीवन के सारे दुखों को आपने उठा लिया और मेरी शांति के लिए आपने ताड़ना को सहा। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे अधिकार दिया है। आपका वचन कहता है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। आज मैं यीशु मसीह के नाम से इस बात की घोषणा करता हूं, जितनी ब्लेसिंग्स, जितनी आशीषें मेरी रुकी हुई हैं यीशु मसीह के नाम से खुल जाएं। इस वचन के अनुसार यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए वो सारी ब्लेसिंग खुलने के लिए जा रही है। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, जितने रास्ते बंद पड़े थे सारे खुलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जितनी ब्लेसिंग में रुकावटें थी वो सारी यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए जा रही हैं। और जितनी दुष्ट आत्माएं मेरी उन ब्लेसिंग्स को रोक कर बैठी हैं, जितनी दुष्ट आत्माएं मेरे खिलाफ काम करती हैं, मैं उन्हें इसी वचन के अनुसार यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूं, बांध देता हूं, बांध देता हूं, बांध देता हूं। और यीशु मसीह के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को अपने पैरों के नीचे कुचल देता हूं, क्योंकि वचन में ऐसा ही लिखा है। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, आपके वचन में ऐसा ही लिखा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा। आज मैं डिक्लेयर करता हूं, जितनी दुष्ट आत्माओं को मैंने बांधा है वो सारी बंद चुकी हैं, जितनी ब्लेसिंग्स को खोला है वो सारी खुल चुकी हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, जितने लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं उनमें से जिन जिन की शादी में रुकावट है यीशु मसीह के नाम से वो ब्लेसिंग खुलने के लिए जा रही है। जिनके बिजनेस नहीं चल रहे यीशु मसीह के नाम से उनके बिजनेस खुलने के लिए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, इनकी जॉब जो ये ढूंढ रहे हैं प्रभु वो इनको मिलने के लिए जा रही है। मैं धन्यवाद करता हूं इनके जीवन को आप ब्लेसड करने के लिए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु, आप जो बीमार हैं उनको चंगा करने के लिए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, आपने प्रभु यीशु हम सब के लिए कोड़े खाए कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आज जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं सब यीशु मसीह के नाम से चंगे होने के लिए जा रहे हैं। जो लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं मैं उनको चाहता हूं मुंह खोलकर अपने मुंह से डिक्लेयर करें, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल चुकी है। अब बीमारी मेरे जीवन में नहीं रहेगी, अब रोग मेरे जीवन में नहीं रहेगा। इस बात की मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि यीशु मसीह मेरे जीवन के लिए आज चंगाई को दे चुके हैं। आइए हम और डिक्लेरेशन करें, और ज्यादा हम अपने मुंह से अंगीकार की प्रार्थनाओं को करें। बहुत सारे लोग जो कर्जे में है, फाइनेंशियल दिक्कत में है, किसी भी तरह के
फाइनेंशियल क्राइसिस में, पैसे की समस्या में, गरीबी में, कंगाली में है, उन सबको आज अंगीकार करना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु हमारे लिए कंगाल हो गया कि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। तो अंगीकार करें, यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल हुआ कि उसके कंगाल हो जाने से मैं धनी हो जाऊं। यीशु मेरे लिए कंगाल हुआ कि उसके कंगाल हो जाने से मुझे धन की आशीष मिल जाए। अब मेरे जीवन में कर्जा नहीं रहेगा, अब मेरे जीवन में गरीबी नहीं रहेगी, अब मेरे जीवन में कंगाली नहीं रहेगी। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए स्वर्ग को छोड़ा, मेरे लिए वो कंगाल हुआ कि उसके कंगाल हो जाने से मैं धनी हो जाऊं। मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर मुझे धनी करने के लिए जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे लिए स्वर्ग खुल चुका है और मेरे ऊपर धन की आशीष आने के लिए जा रही है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है उसके हाथ में धन, महिमा और जीवन तीनों है। मैं धन्यवाद करता हूं, आज वो परमेश्वर का हाथ मेरे लिए खुलेगा और मेरे लिए धन की आशीष बरसेगी। मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे परमेश्वर आपका वचन कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। हाँ मेरे परमेश्वर, आपका दशमांश देने वालों के साथ ये वादा है, और जब मैं आपकी सेवा में ईमानदारी से दशमांश देने वाला हूं तो मैं अंगीकार करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि मेरे लिए स्वर्ग के झरोखे खुल चुके हैं और मेरे ऊपर अपरंपार आशीषों की बारिश होने के लिए जा रही है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु इन अपरंपार आशीषों की बारिश के लिए जो मेरे ऊपर होने वाली है, और मैं उस आशीषों के लिए मैं एडवांस में पहले से खुदावन आपका धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज के बाद मेरा पैसा, मेरे घर का पैसा, मेरे मेहनत का पैसा कभी भी बीमारियों में, दुखों में, पीड़ाओं में, केस में नहीं बर्बाद होगा, क्योंकि आपका वचन ऐसा ही कहता है। प्रभु यीशु, आपने वादा किया कि मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा और तुम्हारी भूमि की उपज को वो नष्ट नहीं करेगा। मैं इस वचन को यीशु मसीह के नाम से अंगीकार करता हूं कि मेरे घर का पैसा, मेरे जीवन का पैसा नुकसान में नहीं जाएगा, मेरे जीवन में कोई हानि नहीं होगी, मेरे जीवन में शैतान का काम नहीं होगा, मेरा पैसा बर्बाद नहीं होगा, बल्कि मेरे पैसे के ऊपर यीशु मसीह के नाम से सुरक्षा है और उस पैसे का इस्तेमाल परमेश्वर की सेवा के लिए होगा। मैं डिक्लेयर करता हूं, परमेश्वर मुझे बहुत धनी बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है, मैं तुझे नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रखूंगा, मैं तुझे पूंछ नहीं परंतु सिर ही ठहराऊंगा। ओ मैं धन्यवाद करता हूं, अब से मैं यीशु मसीह के नाम से नीचे नहीं ऊपर होने के लिए जा रहा हूं, मैं बढ़ने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर के वादा मेरे जीवन में पूरा होने के लिए जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं पूंछ नहीं बल्कि सिर बनने के लिए जा रहा हूं। मैं अपने जीवन में अनसक्सेसफुल नहीं रहूंगा, मैं अपने जीवन में फेलियर्स को नहीं देखूंगा, मैं अपने जीवन में पीछे नहीं रहूंगा। मेरा बढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर जिंदा है, क्योंकि वो कहता है, बढ़ती ना पूर्व से, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आती है, परंतु यहोवा न्यायी है, जो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। मैं धन्यवाद करता हूं, बढ़ाने वाला परमेश्वर है और वो परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे बढ़ाने के लिए जा रहा है। उसका वचन कहता है, तुझे उधार लेना ना पड़ेगा परंतु बहुत सारी जातियों को उधार देने वाला बनेगा। मैं इस वचन को अंगीकार करता हूं, मुझे जीवन भर कभी उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत सारी जातियों को उधार देने वाला बनने वाला हूं। परमेश्वर मुझे धन की आशीष में बढ़ाने के लिए जा रहा है, परमेश्वर मुझे बढ़ती देने के लिए जा रहा है। मेरे जीवन में जितने फेलियर्स थे वो सारे अब से यीशु मसीह के नाम से खत्म होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मेरा जीवित परमेश्वर मुझे अपना हाथ थाम कर बढ़ाएगा, मुझे नीचे नहीं परंतु ऊपर रखेगा, मुझे पूंछ नहीं परंतु सिर बनाएगा, मुझे उधार लेने वाला नहीं बल्कि मुझे उधार देने वाला बनाएगा। मैं इस ब्लेसिंग को यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में रिसीव करता हूं। मैं अंगीकार करता हूं, परमेश्वर मुझे धन की आशीष में, धन के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं, अब बीमारी मेरे घर में या मेरे शरीर में नहीं रहेगी, बीमारी मेरे परिवार के लोगों के जीवन में नहीं रहेगी। मैं डिक्लेयर करता हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं और अब बीमारियों का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। मैं डिक्लेयर करता हूं, जितने जादू टोने अब तक मेरे घर में और मेरे जीवन में काम करते रहे, अब उनका कोई प्रभाव मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि वचन में ऐसा ही लिखा है, याकूब की संतान पर कोई जादूगिरी नहीं चलेगी। मैं इस वचन को डिक्लेयर करता हूं, मैं अंगीकार करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई जादू टोना मेरे ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि वचन में ऐसा ही लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। मैं इस वचन को अपने लिए, अपने परिवार के लिए अंगीकार करता हूं, जितने हथियार शैतानी ताकतों ने मेरे खिलाफ बनाए हैं उनमें से कोई सफल नहीं
नहीं होगा। जितनी दुष्ट आत्माएं मेरा नुकसान करने के लिए शैतान भेज रहा है उनमें से कोई सफल नहीं होगी। जितनी युक्तियां, जितनी योजनाएं शैतान ने मेरे नुकसान के लिए या हानि के लिए बनाई हैं उनमें से कोई युक्ति, कोई योजना मेरे जीवन में पूरी नहीं होगी। मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर की योजना पूरी होगी। मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर की भलाई उत्पन्न होगी। मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर का काम पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही कहता है, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं वो तेरी हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। मैं इस बात को अपने लिए अंगीकार करता हूं, मैं इस बात को अपने लिए डिक्लेयर करता हूं कि जो भी काम इस समय मेरे जीवन में हुआ, जो भी दुख आए, जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां आई, उनमें से भी मेरा परमेश्वर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि जो कल्पनाएं मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए की हैं उनमें से कोई भी मेरे नुकसान के लिए नहीं है, उनमें से कोई भी मेरी हानि के लिए नहीं है। परमेश्वर मेरे जीवन में अपनी भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि वचन में ऐसा ही लिखा है। खुदावन मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, आपके वचन में सचमुच में सामर्थ्य है। मैं वचन को अंगीकार करता हूं और वचन के अनुसार मैं डिक्लेयर करता हूं, जैसा लिखा है, जितने लोग आपसे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से, अब से सारी बातें मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। अब से सब परिस्थितियां मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी, सब हालात मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। मेरा परमेश्वर मेरे जीवन के सारे हालातों को इस्तेमाल करेगा मेरी भलाई के लिए, मेरी बढ़ती के लिए, मेरी उन्नति के लिए। जितने मनुष्य भी मेरे खिलाफ हैं, मेरे खिलाफ योजनाएं बनाते, मेरा नुकसान करना चाहते, परमेश्वर उन मनुष्यों को भी मेरी भलाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। मैं इस बात की घोषणा करता हूं, मैं प्रभु यीशु के नाम से इस बात को अंगीकार करता हूं, और मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, आप मेरे जीवन में एक बहुत बड़े काम को करने के लिए जा रहे हैं। आज से मेरे जीवन के हालात बदलने शुरू होंगे। मैं अंगीकार करता हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं डिक्लेयर करता हूं मेरे जीवन में अब कोई बंधन नहीं रहेगा, मेरे जीवन में अब कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं रहेगी। मेरे जीवन को मेरे परमेश्वर ने अपने हाथों में ले लिया है, और मेरा परमेश्वर मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मुझे बढ़ाने के लिए, मुझे मजबूत करने के लिए जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं। अब तक मैं पाप में स्ट्रगल करता रहा, अब तक मैं पाप में पड़ा रहा, लेकिन मैं अंगीकार करता हूं अब पाप की प्रभुता मेरे जीवन में नहीं होगी। मैं पाप से आजाद होने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरे सारे पापों को लेकर क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो आज भी जिंदा है, और जैसा वचन में लिखा है, उसके लहू से तुम धोए गए, तुम धर्मी ठहराए गए। मैं अंगीकार करता हूं मैं यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोया गया हूं। मैं अंगीकार करता हूं मैं धर्मी ठहराया गया हूं। मैं अंगीकार करता हूं अब मैं वापिस उस पाप में नहीं गिरूंगा। मेरा परमेश्वर मेरे पांव को स्थिर करेगा, क्योंकि वचन में ऐसा ही लिखा है, वह तेरे पांव को स्थिर करेगा। मैं अंगीकार करता हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं पवित्रता में स्थिर रहूंगा, मैं धार्मिकता में स्थिर रहूंगा, मैं उन पाप में दोबारा नहीं गिरूंगा। नशा कराने वाली दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन में नहीं रहेंगी, व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन में नहीं रहेंगी, चुगली वाली दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन में नहीं रहेंगी, तरह तरह के पाप और बुराइयों में गिराने वाली दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन में नहीं रहेंगी। हर परीक्षा में परमेश्वर मुझे स्थिर रखेगा। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, आप मुझे स्थिर करने के लिए जा रहे हैं, आप मुझे बढ़ती करने देने के लिए जा रहे हैं, आप मुझे अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह आशीषित करने के लिए जा रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, आपने मुझे चुन लिया है, और आप मेरे परमेश्वर प्रभु मुझे इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, मैं आपकी सेवा के काम में इस्तेमाल किया जाऊंगा, क्योंकि सचमुच में प्रभु जी, चाहे मैं योग्य ना भी हूं, लेकिन आपका वचन कहता है परमेश्वर प्रभु, आपने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे इसीलिए चुना है कि बलवान लज्जित किए जाएं। आपका वचन कहता है आपने जगत के निर्बुद्धियों को चुन लिया कि बुद्धिमान लज्जित किए जाएं। मैं अंगीकार करता हूं कि मैं पहले निर्बुद्धि था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना कि मैं बुद्धिमानों को लज्जित करूं। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, आप मुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ से परिपूर्ण करने के लिए जा रहे हैं खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है जिसको बुद्धि की गति हो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। मैं अपने जीवन के हर एक काम को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बुद्धि, ज्ञान और समझ को मांगता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपका वचन कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं, अब मुझे बुद्धि
बुद्धिमान बनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सुलेमान ने भी आपसे बुद्धि मांगी और आपने उसे बुद्धिमान किया, और उसके जैसा बुद्धिमान कोई दूसरा मनुष्य नहीं था। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, आप मुझे बुद्धिमान बनाएंगे कि मैं अपने जीवन के सभी निर्णयों को बहुत अच्छे से लूं। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, आप मुझे बुद्धि से और ज्ञान से और समझ से परिपूर्ण करेंगे कि मैं आपकी सेवा को प्रभु अद्भुत रीति से करूं, अपने परिवार को प्रभु बुद्धिमानी के साथ चलाऊं। मैं धन्यवाद करता हूं, आप मुझे बुद्धि देंगे कि बिजनेस को बहुत अच्छे से करूं, अपनी जॉब को बहुत अच्छे से करूं। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु, आपने सचमुच में खुदावन आज तक मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया है। आप मेरी आगे भी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु, आप मेरे घर की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने मुझे आज तक आशीषित रखा, आगे भी आप मुझे आशीष देंगे। आज तक प्रभु यीशु मसीह आप मुझे धन की आशीष देते रहे, आप आगे भी मुझे धन की आशीष में बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे तन पर, मेरे शरीर पर प्रभु अच्छे कपड़े दिए, आगे भी प्रभु यीशु मसीह आप मुझे और अच्छे कपड़े देने के लिए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु, आपने मेरे घर में छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सारा कुछ प्रभु यीशु आपने प्रोवाइड किया, आप आगे भी प्रभु यीशु मसीह सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, जीवन के हर क्षेत्र में जहां पर अब तक मैं स्ट्रगल को देखता रहा, आप मेरे जीवन से स्ट्रगल को दूर करके उसे ब्लेसिंग से भरने के लिए जा रहे हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु, आपने दुआ को सुन लिया। इस दुआ को यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। अब मैं आपके साथ अपनी गवाही को बांटना चाहता हूं कि मैंने किस तरह से धन्यवाद की प्रार्थनाओं को किया और परमेश्वर ने मुझे आशीष दी। आज से लगभग 4 साल पहले जब मेरी शादी होनी थी, मेरा रिश्ता हुआ, तो रिश्ता होने और शादी होने के बीच में लगभग 1 महीने का अंतर था और मेरे अकाउंट में कुछ हजार रुपए। उन कुछ हजार रुपयों में मुझे पता था मेरी शादी का खर्च पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जब मैं एक दिन बाइबल को पढ़ रहा था तो मेरे सामने फिलिपियो 4:6 वचन आया और उसमें लिखा था, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जब इस वचन को मैंने पढ़ा तो इस वचन को पढ़ने के बाद मैंने प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर दिया। मैंने इस बात को अपने मुंह से डिक्लेयर किया और अंगीकार किया, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप मेरी शादी के लिए उत्तम इंतजाम करेंगे, मेरी शादी में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मैं धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छा खाना मैं कलीसिया के लोगों को खिलाऊंगा, और मैं धन्यवाद करता हूँ शादी में मेरी जो भी जरूरतें हैं आप उन सबको पूरा करेंगे। जब मैंने इन बातों को ऐसे ही अपने मुंह से डिक्लेयर करता रहा, चलते फिरते घुटनों में बैठ के प्रभु के साथ समय बिताया और केवल धन्यवाद किया और अंगीकार किया कि प्रभु ने मेरे लिए इंतजाम कर दिया है। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ, मुझे किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी से मैंने मदद नहीं मांगी, किसी भी अपने रिश्तेदार को या परिवार के व्यक्ति को या चर्च के व्यक्ति को मैंने नहीं बोला कि आप मेरी मदद करो, लेकिन खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि उस 1 महीने के अंदर अंदर परमेश्वर ने मेरी शादी के लिए सारा इंतजाम किया। लगभग 400 लोगों का खाना और जो भी मेरी छोटी बड़ी ज़रूरतें थी उस शादी को लेकर, वो सारी ज़रूरतों को प्रभु ने पूरा कर दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास किराए का एक मकान था जो बिल्कुल खाली था और ससुराल की तरफ से मैंने कुछ भी नहीं लिया। और जब शादी के बाद मैं घर पे आया तो मुझे यह नहीं पता था कि मुझे रात को सोना कहाँ पे है, क्योंकि वहां पर ना गद्दे थे ना बेड था, कुछ भी नहीं था। मैंने फिर से प्रभु यीशु का धन्यवाद किया कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप मुझे एक अच्छे बेड के और अच्छे गद्दे की आशीष दे रहे हैं। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूं, उसी शाम को परमेश्वर ने मेरे लिए इंतजाम किया, वो बेड आए, वो गद्दे आए, मैं और मेरी पत्नी उसी पर बैठकर एक एक चीज का नाम लेकर धन्यवाद करते रहे। मैंने धन्यवाद किया छोटी से छोटी चीज के लिए भी कि प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरे घर में किचन में बर्तन देने के लिए जा रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे घर में पंखे देने के लिए जा रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आप मेरे घर में फैंस देने के लिए जा रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। आप मेरे घर में एसी देने के लिए जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन देने के लिए जा रहे हैं, फ्रिज देने के लिए जा रहे हैं। मैं छोटी से छोटी बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करता रहा और प्रभु यीशु मसीह सचमुच में दयालु परमेश्वर है, उन्होंने मेरी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद की भेंट को ग्रहण किया और परमेश्वर ने सचमुच में उन प्रार्थनाओं के बाद 3 महीने के अंदर अंदर मेरे घर में वो सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जिसकी मुझे जरूरत। आज आपको इतना ही बोलना चाहता हूं, अगर आप इस प्रार्थना को लगातार सुनते
रहेंगे और करते रहेंगे, आपके जीवन में जो भी क्षेत्र में आपको लगता है कि आप कमजोर है और वहां पर आप परमेश्वर के इंटरफेरेंस को, हस्तक्षेप को चाहते हैं, तो आप उस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप इस काम को मेरे जीवन में पूरा करने के लिए जा रहे हैं। यदि आपको दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं तो आप डिक्लेयर कर दो परमेश्वर के वचन को कि इस वचन के अनुसार वो दुष्ट आत्माएं जा चुकी हैं, मैं धन्यवाद करता हूं। आप अपने मुंह से अंगीकार जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में कोई बदलाव शायद नहीं होगा। इस प्रार्थना को आपको केवल सुनना नहीं है बल्कि इस प्रार्थना को अंगीकार करना है, अपनी जुबान से बोलना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर आप किसी भी तरह के छुटकारे को और बदलाव को चाहते हैं तो मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। इस अंगीकार की प्रार्थना को बार बार सुने, बार बार अपने लिए डिक्लेयर करें, बार बार अपनी जुबान से अंगीकार करें। आप कुछ ही दिनों में बड़े बड़े काम परमेश्वर की ओर से अपने जीवन में देखेंगे और इस प्रार्थना को आप अपनी आदत बना लें, अपनी डेली रूटीन में आप इस प्रार्थना को लगातार करें। और अगर इस प्रार्थना से आपको आशीष मिलती है, इस प्रार्थना को आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। आपको इस प्रार्थना से आशीष मिलती है तो अपनी गवाही को भी जरूर हमारे साथ शेयर करें। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। जय मसीह। आशीष दे। जय।